स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम क्लास 10th एसएसटी में हिस्ट्री का दूसरा जो अध्याय वो पढ़ रहे थे, संघर्षकालीन भारत, जिसके अंतर्गत हम 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक की देश में घटित विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत हमने राजस्थान के प्रमुख जो शासक थे, जिन्होंने मुगलों से या अन्य बाह्य जो विदेशी शक्तियां जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उनसे प्रतिशोध किया था, उनसे मुकाबला किया था, उनके बारे में पढ़ा था। और लास्ट के अंतर हमने मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत उसी समयावधि के दौरान यानी 1300 से लेकर 1450 ईस्वी के आसपास तक दो साम्राज्य हुए थे। एक तो विजयनगर साम्राज्य और एक था बहमनी साम्राज्य। इस वीडियो के अंतर्गत हम पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में उसके दक्षिण में स्थित जो बहमनी साम्राज्य था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये हमारा भारत का नक्शा है। इसके अंतर्गत दक्षिण भारत में यह है विजयनगर साम्राज्य। ये था कौन सा? विजयनगर साम्राज्य, जो दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। ये शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य, और इसके ठीक दक्षिण में ये शक्तिशाली दक्षिण भारत में मुस्लिम साम्राज्य था। ये बहमनी साम्राज्य वो मुस्लिम साम्राज्य था, और विजयनगर जो साम्राज्य वो शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। तो देखो, सबसे पहले ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, एक राजा था, राजा संगम के 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में से हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इस विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। कब? 1336 ईस्वी में। राजा संगम के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में से 2 पुत्र थे, एक का नाम था हरियर, दूसरे का नाम क्या था? बुक्का। इन दोनों भाइयों ने इस विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। और इनकी स्थापना कहां पर हुई थी? तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर। किस स्थान पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? तुंगभद्रा नदी बहती है दक्षिण भारत में, उस तुंगभद्रा नदी के किस तट पर? उत्तरी तट पर हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। अब उसके बाद में देखिए, पहले यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पहले हरियर और जो बुक्का है, हरियर और बुक्का, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले हरियर और जो बुक्का है, ये दोनों वर्तमान जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य, इसको कहते थे कांपिली। कांपिली राज्य की क्या थे? मंत्री थे। कौन? हरियर और बुक्का। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले ये वर्तमान में जो हमारा कर्नाटक राज्य है, यहाँ पर कर्नाटक राज्य है, इस जगह ये इस कर्नाटक राज्य में जिसका नाम पहले क्या था? कांपिली नामक स्थान था, वहां पर ये क्या थे? मंत्री थे। बाद में इस कांपिली पर मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण कर दिया था। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? आक्रमण। तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद तुगलक।
इस मोहम्मद तुगलक ने इस कामपल्ली राज्य पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके इस मोहम्मद तुगलक ने हरियर और बुक्का इन दोनों भाइयों को क्या बना लिया था, बंदी बना लिया था। दोनों भाइयों को क्या बना लिया, बंदी बना लिया, यानी कैद कर लिया। और फिर मोहम्मद तुगलक ने हरियर और बुक्का को कुछ समय बाद में क्या कर दिया, छोड़ भी दिया था। कुछ समय बाद में क्या कर दिया, छोड़ दिया हरियर और बुक्का को। फिर ये हरियर और बुक्का है, ये दोनों अपने गुरु के पास में गए थे। इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य। अपने गुरु के पास में गए। हरियर और बुक्का को जब मोहम्मद तुगलक ने आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया, तो उसके बाद भी ये दोनों कहां पहुंचे, अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था, विद्यारण्य, इसके पास में गए। और फिर विद्यारण्य से इन्होंने अपनी शारीरिक शुद्धि करवाई। शारीरिक शुद्धि करवाई। अपने गुरु विद्यारण्य से इन्होंने अपने शरीर की क्या करवाई, शुद्धि करवाई। मंत्रों के द्वारा अपने शरीर की शुद्धि करवाकर और फिर अपने गुरु के आशीर्वाद से, फिर अपने गुरु के आशीर्वाद से इन दोनों भाइयों ने 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। इस विजयनगर साम्राज्य की क्या की, स्थापना की थी। कब, 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने। अब देखिए, ये प्राचीन जो विजयनगर है साम्राज्य है, इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी भी कहां थी, विजयनगर ही थी। लेकिन इस विजयनगर की पहचान वर्तमान में, इस विजयनगर की पहचान है वो वर्तमान में हम्पी नामक स्थल के रूप में होती है। यानी इसका वर्तमान में नाम क्या है, हम्पी। और इसको प्राचीन खंडहरों के कारण, किस कारण, प्राचीन खंडहरों के कारण यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विश्व के विभिन्न जो प्राचीन धरोहर होती है उसको सुरक्षित, उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। इस यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत संरक्षण सूची में क्या कर लिया था, सम्मिलित कर लिया गया है। किसको, हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। नाम तो पहले विजयनगर था, इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था, विजयनगर था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है, हम्पी नामक स्थल है, जिसको प्राचीन खंडहरों के कारण यूनेस्को ने विश्व विरासत संरक्षण सूची में क्या कर लिया था, सम्मिलित कर लिया था। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक, विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए थे। तो देखो, विजयनगर साम्राज्य का पहला जो शासक है वो था हरियर। पहला शासक कौन था, हरियर। और इस हरियर का राज्याभिषेक हुआ था 1336 में। और इसने 1336 से कब तक शासन किया था, 1346 तक। 1336 से 1346 तक। और हरियर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1336 ईस्वी में। और इस हरियर ने दक्षिणी भारत के अंतर्गत ही अपने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार। उसके बाद में दूसरा शासक था, हरियर का भाई था कौन, बुक्का। 1346 से 1377 तक, 1346 से 1377 तक विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, हरियर का ही भाई था कौन, बुक्का। ये शासक रहा था 1346 से 1377 तक। फिर इसके बाद में शासक रहा, अगला शासक था हरियर द्वितीय, 1377 से लेकर 1406 तक। कौन था, हरियर द्वितीय। और इस हरियर द्वितीय है, ये शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था।
विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक शिव के विरूपाक्ष रूप, यानी भगवान शिव का ये एक दूसरा रूप है विरूपाक्ष रूप, उसका ये क्या था, उपासक। उपासक का मतलब उसकी पूजा करता था, उसकी प्रार्थना करता था। कौन? हरिहर द्वितीय। फिर इसके बाद में अगला शासक था देवराय प्रथम। 1406 से लेकर 1422 तक विजयनगर साम्राज्य का चौथा शासक कौन था? देवराय प्रथम। कब से कब तक? 1406 से 1422 ईस्वी तक। और इस देवराय प्रथम को बहमनी साम्राज्य, जो इसके दक्षिण में था, बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों से पराजय का सामना करना पड़ा था। पराजय का क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। किसको? देवराय प्रथम को। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य के इधर, इसकी दोनों की सीमा टकराती थी पश्चिम में, तो इस बहमनी साम्राज्य, ये मुस्लिम साम्राज्य था, तो इसके सुल्तानों से इसको पराजय का क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। फिर पांचवा शासक था देवराय द्वितीय, 1422 से 1426 तक। कौन था शासक? देवराय द्वितीय। कब से कब तक? 1422 से 1426 तक। और इस देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी। गजबेटकर की उपाधि। गजबेटकर का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी, यानी हाथियों का शिकार करने वाला कहा गया था। किसको? देवराय द्वितीय को। तो देवराय द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गजबेटकर। या विजयनगर साम्राज्य की किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? तो वो शासक कौन था? देवराय द्वितीय। और इसी देवराय द्वितीय ने बहमनी साम्राज्य के सुल्तानों से सामना करने के लिए अपनी सेना में पहली बार मुस्लिमों को भर्ती किया था। या मुसलमान जो सिपाही है, सैनिक है, उनको क्या किया था? भर्ती किया था। विजयनगर साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी सेना में पहली बार मुस्लिम सिपाहियों को भर्ती किया था? तो वो शासक था कौन? देवराय द्वितीय। फिर विजयनगर साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक वो थे मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ये विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ये विजयनगर साम्राज्य के क्या थे? अंतिम शासक थे। अब देखिए, इस विजयनगर साम्राज्य का फारस के दूत अब्दुल रज़ाक और एक था इटली का यात्री, इटली के यात्री निकालो कॉन्टी। इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य का क्या किया था? भ्रमण किया था। विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाले यात्री कौन कौन थे? एक तो फारस का दूत था जिसका नाम क्या था? अब्दुल रज़ाक। और एक इटली का यात्री था जिसका नाम क्या था? निकालो कॉन्टी। इन दोनों ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था और वहां पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में इन्होंने लिखा भी था कि विजयनगर साम्राज्य में जनता कैसी थी, शासक किस प्रकार शासन करते थे, कर के साधन क्या क्या थे, कर किस प्रकार लेते थे, जनता की स्थिति कैसी थी, इन सब के बारे में बताया था। तो ये था विजयनगर साम्राज्य। अब इसके बाद में देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बाद में इसी विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण में एक और साम्राज्य था। कौन सा? बहमनी साम्राज्य। बहमनी
नीचे। ये था कौन सा? बहमनी साम्राज्य। तो देखिए इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। और इस बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था मोहम्मद तुगलक का एक अधिकारी था जिसका नाम था हसन, और इसी का दूसरा नाम था जफर शाह। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद तुगलक का अधिकारी हसन जफर शाह। इसने बहमनी साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना 1347 ईस्वी में। हसन है ये फारस के वीर योद्धा बहमन के वंश का था। यानी हसन का संबंध है वो किस वंश से था? तो इसका संबंध फारस का एक वीर योद्धा था जिसका नाम क्या था? बहमन। इस बहमन के वंशज का था, और इसी बहमन के नाम पर इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि ये इसके वंश का नाम था बहमन, इसलिए अपने वंश के नाम पर इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? हसन ने। और फिर इस हसन ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। हसन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। और हसन ने गुलबर्ग को कर्नाटक में गुलबर्ग, इस गुलबर्ग को अपने साम्राज्य की क्या बनाया था? इसने साम्राज्य की क्या बनाई थी? राजधानी। इस स्थान को गुलबर्ग को इसने हसन ने अपने साम्राज्य की क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। फिर उसके बाद देखिए 1358 ईस्वी में हसन की क्या हो गई? मृत्यु। 1358 में हसन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब देखिए ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों की यहाँ पश्चिम दिशा में दोनों के आपस में सीमा स्पर्श करती थी या सीमा टकराती थी। किस की? बहमनी साम्राज्य की और विजयनगर साम्राज्य की। यहाँ पर ये सीमा आपस में टकराती थी। कौन सी दिशा में? पश्चिमी दिशा में इन दोनों की आपस में सीमा टकराती थी, सीमा स्पर्श करती थी। और इन दोनों की सीमा पर दो किले स्थित थे। एक तो था मुगदल और एक था रायचूर। इन दोनों किलों पर अधिकार को लेकर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य युद्ध होता रहता था, संघर्ष होता रहता था या युद्ध होता रहता था। युद्ध का कारण क्या था? कारण ये था कि पश्चिम में दोनों की सीमा टकराती थी और इन दोनों की सीमा पर दो किले थे। कौन कौन से? मुगदल का किला और रायचूर का किला। दोनों किलों पर अधिकार को लेकर विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो अधिकार करना चाहता था, इधर बहमनी साम्राज्य का जो सुल्तान होता था वो अधिकार करना चाहता था। इसलिए दोनों के मध्य आपस में संघर्ष युद्ध होता रहता था। पश्चिम में सीमांत पर स्थित दो किले थे, मुगदल और रायचूर। इन दोनों किलों पर अधिकार को लेकर इन दोनों के मध्य संघर्ष और युद्ध होता रहता था। अब उसके बाद में देखिए बहमनी साम्राज्य का 9वें सुल्तान जिसका नाम था अहमद। इस अहमद ने गुलबर्ग को हटाकर बीदर को अपनी राजधानी बनाया।
हसन ने राजधानी किस स्थान को बनाया था? गुलबर्ग को। इसको हटाकर बहमनी साम्राज्य का जो 9वां सुल्तान था जिसका नाम क्या था? अहमद। इस अहमद ने गुलबर्ग के स्थान पर बीदर को अपने साम्राज्य की यानी बहमनी साम्राज्य की क्या बना दी? राजधानी बनाई। और बहमनी साम्राज्य का जो 13वां सुल्तान था, 13वां सुल्तान जिसका नाम था मोहम्मद तरतीब। बहमनी साम्राज्य के 13वें सुल्तान का नाम क्या था? मोहम्मद तरतीब। इस मोहम्मद तरतीब ने बहमनी साम्राज्य की प्रजा के सेवक और उस प्रजा के सेवक का नाम क्या था? मोहम्मद गवा। इस मोहम्मद गवा को इस मोहम्मद तरतीब ने क्या दे दी? फांसी दे दी थी, मौत की सजा, फांसी की सजा सुना दी थी और इसको मार दिया था। किसको? मोहम्मद गवा को। जो बहमनी साम्राज्य की प्रजा थी, जनता थी, उस जनता का ये सच्चा सेवक था। कौन? मोहम्मद गवा। लेकिन इस मोहम्मद गवा को बहमनी साम्राज्य के 13वें सुल्तान जिसका नाम क्या था? मोहम्मद तरतीब। इस मोहम्मद तरतीब ने इसको क्या दे दी? फांसी दे दी, मरवा दिया, जिससे बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। मोहम्मद गवा को फांसी देने से, क्योंकि वो जनता का सच्चा सेवक था, इसलिए बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। यानी लोगों ने, जनता ने सुल्तान का विरोध करना शुरू कर दिया था। और फिर जब बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था या अंतिम सुल्तान था, अंतिम सुल्तान जिसका नाम क्या था? महमूद। बहमनी साम्राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? महमूद। इस महमूद के शासनकाल में, महमूद के शासनकाल में संपूर्ण बहमनी साम्राज्य, संपूर्ण बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया या विभाजित हो गया। ये पूरा जो बहमनी साम्राज्य था, ये 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्यों के अंदर बट गया था। और वो 5 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से बने? देखो, बरार, बीदर, तीसरा अहमदनगर, चौथा गोलकुंडा और 5वां बीजापुर। यानी बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान, अंतिम शासक महमूद, इसके शासनकाल में संपूर्ण बहमनी साम्राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था? 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था। और वो 5 स्वतंत्र राज्य थे कौन कौन से? बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। और यहाँ के जो सूबेदार थे, प्रांतों के जो सूबेदार थे, उन सूबेदारों ने अपने आप को राज्यों के स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया। यानी जो सूबेदार थे, उन सूबेदारों ने सब राज्यों के अपने अपने स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया था। बहमनी साम्राज्य में साधारण जो जनता थी, साधारण जनता, इस साधारण जनता की स्थिति है वो बड़ी दयनीय थी। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है, बहमनी साम्राज्य में साधारण जो जनता थी उसकी स्थिति बड़ी खराब थी, उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। और इसी बहमनी साम्राज्य का एक रूसी व्यापारी था, रूसी व्यापारी जिसका नाम था एथानासियस, एथानासियस निकितिन। इस रूसी व्यापारी जिसका नाम क्या था? एथानासियस निकितिन। इसने 1470 से लेकर 1474 ईस्वी तक, यानी 4 वर्षों तक इस बहमनी साम्राज्य का क्या किया था? भ्रमण।
तो बहमनी साम्राज्य का भ्रमण करने वाला कौन था? रूस का व्यापारी था जिसका नाम क्या था? एथानासियस निकितिन। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। कब से कब तक? 1470 से 1474 ईस्वी तक इसने 4 वर्षों तक बहमनी साम्राज्य का भ्रमण किया था और इसी ने बताया था कि बहमनी साम्राज्य में जो साधारण जनता थी उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, उसकी स्थिति बड़ी नाजुक थी। आप देखो इसमें इंपोर्टेंट क्या है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद तुगलक का एक अधिकारी जिसका नाम क्या था? हसन जफर शाह। हसन जफर शाह कौन था? ये फारस के वीर योद्धा बहमन के वंशज से संबंध रखता था। हसन जफर शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। हसन ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किस स्थान को बनाया था? गुलबर्ग को। हसन की मृत्यु कब हुई? 1358 में। बहमनी साम्राज्य की किस शासक ने गुलबर्ग को हटाकर बीदर को अपनी राजधानी बनाया था? 9वां सुल्तान था कौन? अहमद। बहमनी साम्राज्य के 13वें सुल्तान मोहम्मद तर्ती ने यहाँ की प्रजा के सेवक किसको फांसी दी थी? मोहम्मद गवा को फांसी दी थी, जिससे बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान कौन था? महमूद। महमूद के शासनकाल में संपूर्ण बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में बंट गया था? 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। कौन कौन से? बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर। बहमनी साम्राज्य का भ्रमण किस रूसी व्यापारी ने किया था? एथानासियस निकितिन ने किया था और इसी ने बताया था कि बहमनी साम्राज्य में साधारण जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। इस प्रकार ये दक्षिण भारत में 2 साम्राज्य हुए थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। धन्यवाद।